أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. وعن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة يرجع اثنان ويبقى معه واحد يتبع أهله وماله وأمله فيرجع أهله وماله ويبقى أمله. متفق عليه. तमाम किस्म की हम्दो सना, किब्रियाई, यकताई, तन्हाई, बादशाही, शहनशाही, हर किस्म की किब्रियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक के लिए है। बादहू बेशुमार और अनगिनत दरूद व सलाम का तोहफा नाजिल हो इमामुल अंबिया, इमामुल मुरसलीन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुल क़िबलतैन, इमामिना फिद दुनिया, इमामिना फिल आखिरा, इमामिना फिल जन्ना, हमारे और आपके दिलों की बहार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रहमतो बख्शिश की दुआएं हों। आले रसूल, अस्हाबे रसूल, अहले बैत के लिए, बुजुर्गान दीन, अइम्मे दीन, मुहद्दिसीन किराम, औलिया किराम रहमुल्लाह के लिए।
हाज़रीन जुमा, बुजुर्गान दीन, नौजवान इस्लाम, पर्दा नशीन माँ और बहनों, आज के इस खुतबे जुमा का जो मेरा मरकजी मौजू है वो है कब्र में पहली रात। हम और आप जानते हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो जिंदगी हमें दी है ये हमेशा के लिए नहीं है। मानते हैं, हम आए दिन अपने आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते भी हैं कि फला के घर एक इंसान की आमद हुई है, फला के घर किसी के जाने की खबर हम सुनते हैं। कोई आता है, कोई जाता है, यही इस कायनात का निजाम है और सिस्टम है। कोई भी यहां ऐसा नहीं है कि जो हमेशा रहने के लिए आया हो। हर किसी के हिस्से में मरना लिखा है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स जो जानदार है सबको खत्म होगी। हम इंसान इस दुनिया में इसीलिए आए हैं ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी करें, उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारें। और जो जिंदगी हमेशा हमेश रहने वाली है, आखिरत की जिंदगी, उसके लिए इस जिंदगी में तैयारी करें। एक चीज हम ये भी जानते हैं कि ये जिंदगी कब खत्म होगी और कितने वक्त तक के लिए है, कितने साल तक के लिए है, कितने महीने तक के लिए है, ये हम नहीं जानते, कुछ नहीं कह सकते हैं। सेहतमंद हैं तब भी, बीमार हैं तब भी, दौलतमंद हैं, गरीब हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मर्द हैं या औरत है, जवान है, बूढ़े, कोई भी हो, कोई नहीं जानता कि मरना कब है, किस जगह मरना है, किस हालत में मरना है। लेकिन इतना पता है कि मरना है। तो आइए, जिसके बारे में हमें पता है कि मरना है, उसके लिए तैयारी करें, उसके बारे में इबरत और नसीहत हासिल करें। और ये ऐसा मौजू है कि इस मौजू पर तसलसल से गुफ्तगू करना, खुश इल्हानी से पूरे खुतबे को बयान करना किसी भी हसास खतीब के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। फिक्र आखिरत, फिक्र कब्र, फिक्र मौत, ये ऐसे मौजू हैं जो एक हसास खतीब के लिए तसलसल के साथ लगातार बयान करना बड़ा ही पेचीदा होता है। बहरहाल, इस मौजू के ताल्लुक से 3 बातें शुरुआत में इब्तिदा के तौर पर आप लोग याद रखिए। कब्र ये वो जगह है जहां मुकम्मल तारीकी है, कोई रोशनी नहीं, ना सूरज की शुआएं, ना चांद की किरणें, ना तारों की चमक, ना किसी जुगनू की जगमगाहट, कुछ भी नहीं है, मुकम्मल तारीकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हादिहिल कुबूरा ममलूअतुन ज़ुल्मतन अला अहलिहा, ये कब्रें मुकम्मल तारीक हैं, तारीकी से भरी हुई है। और दूसरी बात, इस कब्र के अंदर मुझे, आपको, हर एक को अकेले रहना है। वहां न बाप, न भाई, न बेटा, न बीवी, न बच्चे, न घर वाले, न खानदान, न दोस्त अहबाब, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, अकेला रहना है। और तीसरी बात यह कि इस कब्र के अंदर दुनिया की ऐशो इशरत नहीं है। ये कब्र मिट्टी ही का ही घर है, मिट्टी का फर्श, मिट्टी की दीवारें, मिट्टी की छत, कीड़े मकोड़े, जहरीले सांप, बिच्छू, इन सब के रहने की जगह है। इसमें हमें और आपको रहना है। आप इसके बारे में सोचिए कि अगर इससे हमारा सामना हो, और जब दुनिया में हम रहते हैं, कभी
बदली छा जाती है, दिन के दोपहर में काली काली बदली छा जाती है, सन्नाटा हो छा जाता है, आपको कैसा लगता है? और सोचो कि कब्र के अंदर जब आपको लिटा दिया जाएगा और आखिरी तख्ता, आखिरी लकड़ी का जो पटरा होता है वो रखा जाएगा, उसके बाद मुकम्मल तारीकी हो जाएगी। फिर ऊपर से सब लोग मिट्टी डालना शुरू कर देंगे और मिट्टी अच्छे तरीके से डाल देंगे। कैसा मंजर होगा? सब कुछ आपके साथ तन्हा छोड़कर चले जाएंगे। और यही वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्रिस्तान जाते अक्सर बेशतर रो दिया करते थे। हजरत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा कब्र के पास बैठे हुए थे और बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं। इस कदर रो रहे हैं कि आपके आंसुओं से जमीन कच्ची हो जाती है, गीली हो जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से फरमाते हैं कि या इख्वानी लिमिथली हाज़ा फ़ाइद्दू, ऐ मेरे भाइयों, इस जैसी जगह के लिए तैयारी करो, इस जैसी जगह के लिए तैयारी करो। तैयारी क्या है? नमाज, कुरान करीम की तिलावत, नेक आमाल, यही हमारे कब्र के साथी होंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स, कोई भी इंसान मरता है तो उसके पीछे 3 चीजें जाती हैं। 2 चीजें तो वापस लौटकर चली आती है, एक ही चीज उसके साथ रहता है, उसकी कब्र के अंदर रहता है। 3 चीजें जाती हैं, उसके घर वाले जाते हैं, उसका माल जाता है। माल की यहां इसलिए बात कही जा रही है कि अरब में दौरे जाहिलियत में जो माल होता था खास वो भी लेकर जाते थे। तो अहलो अयाल, माल और उसका अमल जाता है। आप देखें जब दफना दिया जाता है, जनाजे की नमाज हो जाती है, सारे लोग मिट्टी दे देते हैं, हर कोई वापस चला जाता है, सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। सिर्फ कब्र के अंदर आप होते हैं और आपका जो अमल होता है, अच्छा या बुरा, वही आपके साथ होता है। और इसी सोच की वजह से कि कब्र के अंदर अकेले रहना होगा अपने अमल के साथ, वो जात जिस जात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान से जन्नत की बशारत दी थी, जिसके बारे में कहा था कि अब ये कोई भी अमल करेंगे इनका मुआखजा नहीं होगा। उनकी हालत यह है कि जब कब्र का तज़किरा किया जाता तो वो रोना शुरू कर देते। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत मिल गई है, वो कब्र के बारे में सोचकर इस कदर रोते थे कि रोते रोते उनकी दाढ़ियां भीग जाया करती थी। उनसे लोग पूछते कि जब तुम्हारे सामने जन्नत का तज़किरा होता है, जहन्नम का तज़किरा होता, तो ये कैफियत नहीं होती है, जब कब्र का तज़किरा होता है तो तुम इस कदर रोना शुरू कर देते। उन्होंने क्या जवाब दिया? कहा कि ये कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। फ़इन नजा मिन्हु अहदुन फमा बादहु अयसरुन। ये मंजिल जो है, पहली मंजिल, अगर ये आसान हो गई, इसमें नजात मिल गई, तो याद रखिए कि बाद की जितनी भी मंजिलें आएंगी सब आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर इसमें कोई आदमी नाकाम हो गया, कोई कब्र वाला अगर इसमें फेल हो गया, इसमें उसको रुसवाई मिल गई, तो इसके बाद की जितने मरहले हैं उसके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगे। और क्या फरमाया? मा रअयतु मंजरन कत्तु इल्ला वल कब्र अफज़उ मिन, कि कब्र से ज्यादा हैबतनाक, खौफनाक, इबरतनाक मंजर मैंने कभी भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि खुतबा दे रहे थे, लोगों को बता रहे थे, आखिरत की, कब्र की याद दिला रहे थे। फलम्मा ज़करा ज़ालिका
जब कब्र का तज़किरा किया, ज़ज्जल मुस्लिमून ज़ज्जतन, तो मुसलमान सहाबे किराम खुतबा सुनकर चीखें मार मार कर रोना शुरू कर देते हैं। कब्र ये जो मंजिल है, ये बहुत ही सोचने की जगह है, इबरत की जगह है। खादिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि कब्र के अंदर मरने वाले के साथ जो मामला पेश होता है, उसके अमल के मुताबिक अगर वो तुम्हें दिखा दिया जाए और अगर ये डर होता कि तुम अपने मुर्दों को दफनाना छोड़ ना दो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया लदअउतुल्लाह, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि तुम्हें कब्र के अजाब को सुनवा दे, तुम सुनो अपनी कानों से। कब्र का जो मंजर है, उसकी जो तारीकी है, उसकी जो पहली रात है, वो यकीनन बहुत ही इबरतनाक है। हम यहां से शुरू करते हैं, कई सारी हदीसों का खुलासा है इस पूरे तफसील में कि कब्र के अंदर जब आदमी दाखिल होगा उसके साथ क्या मामला किया जाए। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि अभी जो मरहला मैं बयान करूंगा, इसमें मोमिन के बारे में क्या रवैया इख्तियार किया जाएगा। कब्र के अंदर पहली रात मोमिन के लिए कैसी होगी, एक मुसलमान के लिए कैसी होगी, जो सच्चा मोमिन और मुसलमान होगा उसके लिए पहली रात क्या होगी कब्र की। ऐसा शख्स जब दुनिया से ही जाता है ना, जब एक मोमिन, एक सच्चा मुसलमान इस दुनिया से रुखसत होता है, उसकी रूह जब कब्ज की जाती है, मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता जब उसकी जान को निकालता है, रूह को निकालता है, तो फरिश्ते उसके पास आते हैं। कौन से फरिश्ते? जो नेक रूह को लेने वाले होते हैं, अच्छी रूह को लेने वाले होते हैं। और आते ही, रूह की निकलते ही क्या कहते हैं? या अय्यतुहा नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, ऐ इत्मीनान वाली रूह, तू निकल, अपने रब की तरफ चल। तेरा रब भी तुझसे राजी है और तू भी दुनिया में अल्लाह ताला से राजी था। जन्नत से लाया हुआ एक रुमाल होगा, एक टुकड़ा होगा, कपड़ा, कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार, उसमें उसकी रूह को लपेट कर ले लिया जाएगा। आसमान का हर फरिश्ता उसके लिए यही तमन्ना करेगा कि इस दरवाजे से जाए। जिस दरवाजे से जाएंगे सारे लोग उसको सलाम पेश करेंगे, सारे लोग मुबारकबाद देंगे। जब सातवें आसमान पर इल्लियीन में उसकी रूह को रख दिया जाएगा, लिख दिया जाएगा, फिर अल्लाह ताला कहेगा कि इसकी रूह को वापस भेज दो, क्योंकि मैंने इनसे वादा किया है कि मैं दोबारा इन्हें उठाऊंगा। फिर इसके बाद इसकी रूह को जिस्म में वापस कर दिया जाता है। और जब भी कब्र वाला दफन किया जाता है, सारे लोग पलटकर जा रहे होते हैं, वो कब्र वाला जानने वाले लोगों के जूतों की आवाज को सुनता है कि सारे लोग जा रहे हैं वापस। एक इंसान आज दुनिया में अपने लोगों के लिए क्या नहीं करता है, कौन सी कुर्बानियां नहीं देता है जो उसके अंदर ताकत हो। लेकिन कब्र ऐसी जगह है कि यहां भी साथ छोड़ देते हैं। जिसकी मोहब्बत के हम जिंदगी भर दम भरते हैं, वो भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, इबरत की जगह है कि आप इससे जिस कदर मोहब्बत करते हो, ये भी तुम्हारे साथ नहीं है। तुम जिंदगी भर जिनकी वफाओं का दम भरते हैं, आज ये भी तेरे साथ नहीं है। देख तेरा बाप, ये देख तेरा भाई था ना, तेरी एक आवाज पर लब्बैक कहता था, ये तेरा दोस्त तेरे साथ घंटों भी कराया करता था, आज 3 दफा मिट्टी डालकर ये भी छोड़कर जा रहा है। सारे लोग चले जाएंगे। आप किसी कब्रिस्तान में जाइए, देखिए, गुजरिए, ये शहर खामोशा है,
यहां से कोई आवाज नहीं आती। ये मकान इबरत है। और जब उसको दफना दिया जाएगा, सारे लोग चले जाएंगे, फौरन फरिश्ते मुनकिर नकीर उसको उठाएंगे। और जो मोमिन होगा, नेक शख्स होगा, नेक बंदा होगा, जब उसको उठाया जाएगा तो उसके सामने ऐसा ही वक्त होगा जैसे सूरज गुरूब होने वाला हो, असर की नमाज कज़ा होने वाली। किसी भी वक्त में आदमी दफन किया जाए, रात में, सुबह में, जोहर में, किसी भी वक्त, लेकिन कब्र के अंदर जो भी वक्त होगा वो ऐसा होगा जैसे लग रहा है कि असर की नमाज छूटने वाली है, मगरिब का वक्त होने वाला है। नेक आदमी जो होगा वो क्या कहेगा? फरिश्तों से कहेगा दऊनी वसल्ली, मुझे छोड़ दो, मैं नमाज पढ़ लूं। ऐसा मोमिन बंदा मुनकिर नकीर को भी कह देगा कि दऊनी वसल्ली, मुझे छोड़ो, मैं नमाज पढ़ लूं। आज दुनिया में एक आदमी अपनी ग्राहक को भी नहीं कह पाता, अपने कस्टमर को नहीं कह पाता कि यार बाद में आना, अभी नमाज होने वाली है, मैं नमाज पढ़ के आऊंगा, फिर तुमसे बात करता, फिर खरीदो फरोख्त कर लूंगा, फिर सौदेबाजियां होती रहेंगी, लेन देन कारोबार चलता रहेगा। जो आदमी अपने ग्राहक को नहीं कह सकता कि छोड़ो मुझे नमाज पढ़ने दो, वो फरिश्तों को कैसे कहेगा? जो आदमी 10 मिनट के लिए अपने ग्राहकों को यह नहीं कह सकता कि नमाज हो रही है, अजान हो रही है, मुझे जाने दो, मैं आऊंगा फिर उसके बाद ले लेना, कब्र के अंदर कह पाओगे? खुद से पूछ लेना। बहरहाल वो आदमी कहेगा जो मोमिन होगा कि दऊनी मुसल्ली, लेकिन आप तो जानते हैं कि मरने के बाद सारे अमाल मुनकते हो जाते हैं, वहां खत्म हो जाते हैं। वहां उसको उठाया जाएगा और उसके बाद उससे सवाल किया जाएगा। पहला सवाल क्या होगा? सबको मालूम है, सारे सवाल आउट है, ये अलग बात है, तैयारी हम नहीं कर रहे। पेपर लीक हो गया है, इसके बारे में कोई आवाज भी नहीं उठा रहा है कि भाई पेपर लीक हो गया है, इसको बंद करो। हम यही कहते हैं ना, पेपर लीक हो गया सरकार से। अल्लाह ताला ने पेपर लीक कर दिया है, सारे सवाल आउट है। मन रब्बू का, अल्लाह के बंदे, दुनिया में फला बाबा, फला पीर, फला मुर्शिद, फला कबर, फला यहां, रब तेरा कौन था? पालने वाला किसको रज़्ज़ाक माना था? दाता किसको माना था? गंज बख्श किसको माना था? रब कहते हैं पालने वाले को। यहां औरतें बैठी हैं, सुने, दुनिया में कितनी सीढ़ियां लगा लो, आखिर में जब पूछा जाएगा तो रब के बारे में ही पूछा जाएगा। ये नहीं पूछा जाएगा कैसे पहुंचे, किसकी इबादत करते थे, मानते किसको थे, ये पूछा जाएगा। और अगर मोमिन हो तो जवाब यही दोगे कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। मोमिन बंदा होगा जवाब दे देगा मेरा रब अल्लाह है। फिर दूसरा सवाल किया जाएगा, मां दीनों का, तेरा दीन क्या था, मजहब क्या था? आदमी दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिया, बच्चा पैदा हुआ, अजान दिलवा दिए कानों में, और पैदा होते ही तावीज बांधी, गले में तावीज लटका दी, कमर पे तावीज लटका दी, माथे पे काला टीका लगा दिया। जब तक बड़ा होता रहा उसकी शिर्क और बिदात में ही परवरिश होगी। किस मजहब पे रहे तुम, यही पूछा जाएगा। मां दीनों का, तेरा दीन क्या था? तुम क्या कहोगे? अजमेर वाले का दीन था, बगदाद वाले का दीन था, फला का दीन था, क्योंकि आज ज्यादा उसी को फॉलो किया जाता है। लेकिन कब्र के अंदर किसको फॉलो करते थे, कौन से दीन पर? जो अल्लाह का बंदा होगा वो कहेगा दीन इस्लाम, मेरा दीन तो इस्लाम था, मैं इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारता था, कुरान में हदीस में जो बात होती थी मैं उसी पर अमल करता। तीसरा सवाल होगा, मां कुंता तकुल फी हादा रजुली लि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम इस आदमी के बारे में यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या कहते हो? या बाज़ रिवायतों में है कि इनके बारे में तुम्हारा क्या अकीदा था, ये कौन है? मोमिन बंदा कहेगा हुआ अब्दुल्लाह व रसूल। आज कई सारे ऐसे लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो कलमा पढ़ लेते हैं, लेकिन उनसे पहले न जाने किस किस का कलमा पढ़े होते हैं। वो लोग भी सोचें कि वहां किसी भी पीर मुर्शिद का नहीं पूछा जाएगा कि तुम किसके दर के गुलाम थे, किसके दर के तुम कुत्ते बने फिरते थे। वहां यही पूछा जाएगा कि
तुम इन साहब के बारे में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे? नेक आदमी होगा, कह देगा ये अल्लाह के बंदे उसके रसूल हैं, हुआ अब्दुल्लाह व रसूलु। क्या कहेंगे? हुआ अब्दुल्लाह व रसूलु, ये अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, 3 सवाल हो गए, जवाब दे देगा बंदा, पास हो गया। लेकिन फरिश्ते पास होने वाले से एक सवाल और पूछेंगे। इस बात को हमें गौर से सुनना है। ये कब्र की पहली रात है, पहला मंजर, पहला लम्हा, यही पास तो बाकी की सारी आने वाली जिंदगी, आने वाला मरहला सब कुछ आपका कामयाब हो गया। एक चौथा सवाल पूछा जाएगा, मायुदरी का तुझे कैसे मालूम हुआ, पता कैसे चला कि तेरा रब अल्लाह है, तेरा दीन इस्लाम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये बातें तुमको कैसे मालूम हुई? आप कह दोगे कि खुतबे में सुना था मालूम हो गया। ऐसा नहीं है, वहां की लाइफ अलग होगी। वहां ये नहीं कह पाओगे मौलाना साहब बता रहे थे हमने सुन लिया। वहां तो आपकी पूरी जिंदगी का जो खुलासा होगा ना, उसके मुताबिक जवाब निकलेगा। आप कहोगे जो नेक होगा वो कहेगा करा तो किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, फ़आमनतु बिही व तसद्दक़तु, मैं अल्लाह की किताब को पढ़ा, उसमें मुझे मालूम हुआ तौहीद क्या है, मेरा रब क्या है, रब कौन है। मेरा रब वो है जो मुझे खिला रहा है, पिला रहा है, बीमार होता हूं तो शिफा देता है, ठीक करता है, मुसीबतों को दूर करता है, सारे खजाने का मालिक अल्लाह है। ये मैं किताब में पढ़ता था, कुरान में, इसलिए मुझे मालूम हुआ। इस्लाम क्या है, कुरान ने मुझे बताया कि इस्लाम कैसा दीन है। इस्लाम ही ऐसा दीन है जो अल्लाह को पसंद है, ये मैंने कुरान में पढ़ा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? रसूल, इनको भी मौत है, ये सब मैंने कुरान में पढ़ा है। आज आदमी 60 साल का हो जाता, 70 साल का हो जाता, दुनिया से रुखसत हो जाता, आंखों की बीनाई खत्म हो जाती, जबान की लड़खड़ाहट शुरू हो जाती है, कुरान पढ़ना नहीं आता, सूरतुल फातिहा पढ़ नहीं सकता है। जरा सोचिए एक बार कि ये सारे जवाबात कैसे देगा वो शख्स जो कुरान कभी खोलकर नहीं पढ़ता। कई सारे लोग तो इसलिए गुमराह कर देते हैं कि देखो खुद से कुरान मत पढ़ो, गुमराह हो जाओगे, कुरान से दूर रखते हैं। आगे के आदमी पढ़ने वाला होता है, तर्जुमा देखकर पढ़ सकता है। आदमी कुरान पढ़े, मामूल बनाए, तर्जुमा वाला कुरान पढ़े, समझ कर पढ़े। जो नहीं समझ पाए उसको आलिम से पूछे, उसमें देखे कि उसमें क्या लिखा है, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, इस्लाम के बारे में। कुरान करीम को पढ़ना चाहिए। लेकिन आज हमारे मस्जिदों में, घरों में, ताकों में जीनत बनी हुई है। बहरहाल जब बंदा सब कुछ जवाब दे देगा, उसके बाद वो एक आरजू करेगा, वो ख्वाहिश करेगा। कौन करेगा? जो नेक होगा, मोमिन होगा। क्या कहेगा कि मुझे मोहलत दे दो ताकि मैं अपने घर वालों को बता दूं, मुझे मोहलत दे दो ताकि मैं घर जाऊं, घर वालों को बता दूं कि मैं कामयाब हो गया और मेरा फैसला अच्छा हुआ है, मैंने जवाब दे दिए हैं। ये नेक बंदा जो मोहलत मांगेगा इसको भी नहीं मिलेगी। ये लोग झूठ कहते हैं कि जुमेरात को रूहें आती है। यहां वली भी अगर चाहेगा तो बाहर घर वालों को नहीं बता सकता है। ये लोग बिरयानी पुलाव खाने के चक्कर में ये कह रहे हैं कि जुमेरात को रूहें आती है। वहां नेक बंदा होगा, उसके बारे में कहा जाएगा कि नहीं, आसमान से आवाज आएगी, फनादा मुनादिन मिनस समा, आसमान से पुकारने वाला पुकारेगा। देर नहीं की जाएगी। सवाल का जवाब दे दिया ना। अब सोचिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदे से किस कदर मोहब्बत करेगा जो नेक होगा। देखा, दुनिया में मेरा बंदा बहुत थका मारा था, दुनिया की बड़ी सारी परेशानियां झेली थी, दुनिया में बहुत गरीबी देखी, बहुत मुसीबतें देखी, दुख देखा, गुर्बत के बावजूद तौहीद पर कायम रहा। अब ये मेरा बंदा है,
फाफरिशू फिल जन्नह, इसकी कब्र में जन्नत का बिस्तर लगा दो। वालबिसू मिनल जन्नह, ये कफन जो है इसको उतारो, इसको जन्नत का लिबास पहना दो। वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह, और इसकी कब्र में जन्नत का एक दरवाजा खोल। आज हम परेशान हो जाते हैं इस जिंदगी में, 60 साल जिंदगी में, इस जिंदगी को कमाने के लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि एक मोमिन बंदा जिसकी जिंदगी कुरान पर अमल करते हुए गुजरी हो, जिसकी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तौर तरीके के मुताबिक गुजरी हो, ये जब दुनिया से रुखसत होता है, जब इसकी जिस्म से इसकी रूह को कब्ज किया जाता है, इसको खुशखबरियां मिलना शुरू हो जाती है। अब ये नहीं सोचता कि घर वाले कैसे हैं, अब ये नहीं सोचेगा कि हमारे बीवी बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे दोस्तों अहबाब क्या कर रहे हैं, मेरा घर कैसा है, घर वाले कैसे हैं, मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे माल का क्या हुआ, इसके बारे में बंदा नहीं सोचेगा। वहीं से खुशखबरियां मिलना शुरू हो जाती है। उसी कब्र को जन्नत का एक टुकड़ा बना दिया जाता है, ताहद निगाह उसकी कब्र को कुशादा कर दिया जाता है और कह दिया जाता है नम, तो सो जा। कनौमतिल उरूस, जैसे एक नई नवेली दुल्हन जब पहली दफा अपने घर आती है तो सोई रहती है, उसे किसी काम की फिक्र नहीं होती है, वो सोई रहती है। उसी तरीके से एक मोमिन बंदे को कब्र के अंदर लिटा दिया जाएगा, कह दिया जाएगा तुम सो जाओ एक दुल्हन की तरह। ला युक़िदहु इल्ला अहब्बु अहलिही इलैह, और इसको कोई बेदार नहीं कर सकता। जैसे एक दुल्हन को सबसे महबूब जो होता है, सबसे अजीज होता है, वही बेदार करता है, ऐसे ही उसको कोई बेदार नहीं करता। हत्ता यबअसहुल्लाह, यहां तक कि दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बेदार करेगा, कयामत के दिन उस खड़ा करेगा। तो मोमिन बंदे की पहली रात ऐसे होती है कि जब वो कब्र में दाखिल होता है, फरिश्तों के सवालों का जवाब देता है, जवाबात देने के बाद उसके साथ जन्नतियों वाला मामला किया जाता है, जन्नती लिबास पहनाया जाता है। हम छोड़कर आ रहे होते हैं ना कि मिट्टी में दफना के आए, घास फूस ऊपर है, लेकिन बंदा अगर मोमिन है, मुसलमान है, तो ये बज़ाहिर आपको लग रहा है कि उसकी कब्र मिट्टी की है, बज़ाहिर लग रहा है कि हम मिट्टी में दफन करके आए। अगर बंदा मोमिन है तो उसका कब्र का टुकड़ा ही जन्नत का टुकड़ा हो जाता है। बाज़ रिवायतों के अंदर है कि जब कब्र में बंदा दफनाया जाता है तो फरिश्ते जो मुनकिर नकीर होते हैं उसको एक दरवाजा खोलते हैं, खिड़की खोलते हैं, एक सुराख, जिससे नजर आ रहा होता है जहन्नम और जहन्नम का मंजर, आग भड़कती हुई, शोले उठते हुए। सवालों का जवाब दे दिया है फिर भी दिखाया जा रहा है, सवालों का जवाब दे दिया है फिर भी दिखाया जा रहा है कि देखो अल्लाह के बंदे, तुमने जवाब दे दिया है, पास हो गए, अल्लाह ताला ने तुम्हें इस जगह से बचा लिया है, अब ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है, इस जगह से तुमको बचा लिया गया है। दूसरी खिड़की खोली जाएगी, दूसरा सुराख। अच्छा देखिए, इसी को कहते हैं गैब पर ईमान लाना, इसी को कहते हैं गैब पर ईमान लाना। आप सूरह बकरा पढ़ते हैं ना, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाह, तो गैब पर ईमान लाने वाले कौन है? आप लोग हैं, हम सब हैं। ईमान है ना कि कब्र के अंदर दफनाए जाएंगे, कब्र के अंदर ये मामला होगा, ईमान रखते हैं ना गैब पर। हम तो आते हैं छोड़कर 6x3 में, 6x4 में, 6 फुट लंबा, 4 फीट चौड़ा, 3 फीट चौड़ा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी के अंदर ये सारे मनाजिर दिखा रहा है, ये सारे जलवे दिखा रहा है। जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है, बंदे को दिखाया जाता है कि बंदे यहां तो आराम से सोया रहे, तेरा ठिकाना यही है जो देख रहा है। कितनी खुशी की बात होती है, एक सोने वाले को
बाहर क्या हो रहा है कुछ पता चलता है? एक सोने वाला नहीं जानता कि आसपास क्या हो रहा है, सारे हालात से बेखबर, सारी दुनिया से बेखबर, वो सो जाता है। ऐसे ही कब्र में जब मोमिन बंदा दफनाया जाएगा, सवालों के जवाब दे देगा, ऐसे ही वो भी बेखबर होकर सो जाएगा। कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको बेदार करेगा। जब आखिरत की घड़ी होगी, मैदान महशर बका होगा, उस वक्त सूर फूका जाएगा, फिर दोबारा उठ खड़े किए जाएंगे। तब तक ये बंदा जो मोमिन होगा वो कब्र के अंदर ऐसे ही सोया रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में वही फरमाया, सुम्मा अमातहु फअक़बरा, फिर हमने उसे मौत दी, कब्र में उसको दाखिल कर दिया। सुम्मा इज़ा शाअ अंशरा, फिर जब भी हम उसको चाहेंगे उसको बेदार करेंगे, उठाएंगे, यानी जब हमारी मर्जी होगी उसको दोबारा जिंदा करेंगे आखिरत में। कल्ला लम्मा यक़दी मा अमरा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो फैसले होते हैं, जो मामले होते हैं, वो अटल होते हैं, उसी के मुताबिक होते हैं। हम और आपको मौत की, कब्र की, आखिरत की तैयारी करनी है। ये ऐसी तैयारी है जिसके बारे में आपको सब कुछ किया कराया हुआ आपके सामने रखा हुआ है। ना आपको तलाश करनी है कि इसका जवाब कहां है, ना आपको इस बात की फिक्र करनी है कि क्या तैयारी करनी है। सब कुछ आपके पास लिखा हुआ मौजूद है। एक होता है ना कि भाई उस्ताद पढ़ा देता है पूरी किताब, आते हैं 10 सवाल, पूरी किताब में से 10 सवाल कहां से आएगा, परेशान होते हैं। एक बच्चा परेशान हो जाता है ना, स्टूडेंट होता है, तालिब इल्म होता है, परेशान हो जाता है कि तैयारी करे तो कैसे करे। इतनी मोटी किताब, 1000 सफ़े की, 10 सवाल आएंगे, वो भी 50 नंबर के, 20 नंबर के, उसके लिए इतने ज्यादा मेहनत। इसमें क्या है, सवाल बता दिए गए हैं, जवाब भी बता दिया गया है। नमाज पढ़िए, कुरान पढ़िए, आपसे जो हो सके सदका खैरात कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र कीजिए। और एक चीज, किताब और सुन्नत पर अमल करते रहना है, लेकिन नमाज ये नहीं छोड़ना है। क्योंकि अभी आपने हदीस में सुना, वाक़े में सुना कि जो मोमिन मर्द होगा वो बेदार होते ही क्या कहेगा, दऊनी उसल्ली, मुझे छोड़ो मैं नमाज पढ़ लूं। तो यहां नमाज क्या है, बुनियाद है। ये आपको मजबूत रखना है, इसके बारे में आपको जमे रहना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस दुनिया से जाते वक्त लोगों से यही कहकर गए थे, अस्सलाह वमा मलकत ईमानुकुम, लोगों और मेरे साथियों, नमाज और लोडियों का ख्याल करना, नमाज का ख्याल करना। जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस नबी ने अपने मर्जुल मौत में, बीमारी में भी नमाज नहीं छोड़ा। पैर जमीन पर घसीट रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, 2 सहाबे किराम के कंधों का सहारा लेकर मस्जिद गए। कम से कम हम और आपकी ये नौबत तो नहीं है, ये हालत तो नहीं है। हम तो चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, खा सकते हैं, आ सकते हैं मस्जिद। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तो आजकल बाइक है, गाड़ियां हैं, उसमें मौजूद पेट्रोल है, ये सारी सहूलतें हैं, फिर भी हम मस्जिद नहीं आते, बताइए। तो नमाज, इसका हमें ख्याल करना। एक बात का अहद कर लीजिए कि कुछ भी हो जाए, ओले गिरे, आंधी तूफान आए, लेकिन नमाज नहीं छोड़ना है। नमाज को हर हाल में पढ़ना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया कि यही मफहूम लोगों को बताया कि अस्सलात कुर्रतु आइनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। लोगों, नमाज को अपनी आंखों की ठंडक बना लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी जिंदगियों को खुशगवार कर देगा। तुम्हारी जिंदगी को और इस जिंदगी के बाद कब्र वाली जिंदगी को और कब्र के बाद आखिरत की जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर से बेहतर बना देगा। लेकिन शर्त यह है कि ये जो जिंदगी है चंद लम्हे की है। कितने हादसे हम सुनते हैं, कितने वाकयात सुनते हैं, कितने लोगों के बीमार होने की खबरें सुनते हैं, ऐलान सुनते हैं, लेकिन हमारे ऊपर उफ तक नहीं होता है। हम कोई तैयारी नहीं करते हैं, कोई फिक्र नहीं करते हैं। कम से कम सिर्फ एक बात पर, ये हज, ज़कात, ये बहुत सारी चीजें, आप एक चीज पर सिर्फ अहद कर लीजिए कि आज से नमाज नहीं छोड़ना है।
कुछ भी करेंगे, कहीं भी रहेंगे, लेकिन नमाज जरूर पढ़ेंगे। ये अहद कर लीजिए, ये बुनियाद है। ये मजबूत हो गया, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कहने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस जिंदगी को बेहतर बना और इस जिंदगी के बाद जो कब्र वाली जिंदगी है उसको भी बेहतर बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम इस जिंदगी में नेक बनकर रहें और इतनी तैयारी करें, इतने नेक अमाल करें, कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ें कि कब्र के अंदर फरिश्तों के सवालों का जवाब दे सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जब इस दुनिया से जाए तो हमें भी फरिश्तों के जरिया खुशखबरियां मिले। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हम भी कब्र में जाएं तो हमारे लिए भी रहमत के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे खोले जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम जब तक इस दुनिया पर में जिंदा रहें, ईमान पर जिंदा रहें, इस्लाम पर जिंदा रहें और हमारा खात्मा हो तो खात्मा बिलखैर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयातिल ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीम व गफूरुर रहीम।